रामपुरा गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों पर सुनहरी धूप धीरे धीरे बिखर रही थी और चारों ओर सुकून का माहौल था। दीनदयाल चारपाई पर बैठे लगातार खांस रहे थे। रमेश उनके पास दवा की खाली शीशी लेकर खड़ा था। पिताजी, आपकी दवा खत्म हो गई है। दीनदयाल हल्की मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन बिना दवा के भी काम चल जाएगा। पहले घर का राशन लिया। रमेश की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहिए पिताजी, दवा भी आएगी और राशन भी। लेकिन पैसे कहाँ हैं बेटा? रमेश चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आज मंडी में गेहूं बेचकर आया हूँ। पूरे महीने की मेहनत के सिर्फ 3,000 रुपए मिले। उनमें से उधार चुका दिया। अब जेब में मुश्किल से 200 रुपए बचे हैं। परेशान मत हो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं हारना नहीं चाहता पिताजी, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खेती से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। रास्ता जरूर मिलेगा बेटा, बस ईमानदारी मत छोड़ना। रमेश ने पिता के पैर छू लिए। मैं वादा करता हूं, चाहे कितनी भी परेशानी आए, गलत रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगा। उसी समय दरवाजे पर आवाज आई। अरे दीनदयाल, घर पर हो? अरे सुखदेव भाई, आइए आइए। सुखदेव चाचा अंदर आए तो रमेश का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोले, क्या बात है रमेश, आज बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश ने सारी बात बता दी। सुखदेव चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊं जिसमें मेहनत भी हो और कमाई भी, तो करोगे? चाचा, मैं कोई भी ईमानदार काम करने को तैयार हूँ। मैं अभी शहर से लौट रहा हूँ। वहाँ एक चीज देखी, शाम होते ही लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। क्या? तंदूर मोमोज। रमेश ने हैरानी से पूछा, मोमोज तो सुना है, लेकिन तंदूर मोमोज क्या होते हैं? पहले मोमोज भाप में पकते हैं, फिर मसालों में मिलाकर कोयले के तंदूर में सेके जाते हैं। ऊपर से मक्खन और खास मसाला डाला जाता है। खुशबू ऐसी कि दूर खड़ा आदमी भी चला आए। लेकिन हमारे गांव में तो किसी ने कभी नहीं बेचे। यही तो मौका है। जो चीज नहीं होती है, लोग उसे जरूर चखना चाहते हैं। रमेश के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। सच चाचा? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, स्वाद से पहले ईमानदारी बिकती है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। अगली सुबह रमेश पहली बस से शहर पहुंच गया। भीड़ भाड़ वाले बाजार में मदन की दुकान के सामने ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। नमस्ते भैया, मैं रमेश हूँ। सुखदेव चाचा ने भेजा है। मदन मुस्कुराया। आओ भाई, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तंदूर मोमोज बनाना सीखना चाहता हूँ। सीख जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा। मदन ने सबसे पहले आटा गूंथना सिखाया। आटा बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, तभी मोमोज मुलायम बनेंगे। फिर उसने ताजा पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया और अपने खास मसालों से भरावन तैयार की। ध्यान रखना रमेश, बासी पनीर कभी मत इस्तेमाल करना। जी भैया। स्वाद का राज सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि साफ नीयत और ताजा सामान होता है। रमेश ने गंभीर होकर कहा, मैं वादा करता हूँ, मेरी रेडी पर हमेशा शुद्ध और ताजा खाना ही मिलेगा। 3 दिन तक रमेश ने सुबह से रात तक हर छोटी बड़ी बात सीखी। विदा होते समय मदन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगे, तब भी ईमानदारी मत छोड़ना। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। शाम को जब वो रामपुरा लौटा तो दीनदयाल दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। आ गए बेटा? पिताजी, कल से हमारा नया सफर शुरू होगा। क्या करने वाले हो? कल से पूरे रामपुरा में गरीब तंदूर मोमोज वाला की रेडी लगेगी। मैं मेहनत करूंगा और सबसे पहले आपकी दवा कभी बंद नहीं होने दूंगा। दीनदयाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर सफल करेगा बेटा। सुबह होते ही रमेश जल्दी उठ गया। उसने नहाकर भगवान के सामने दीपक जलाया और फिर तंदूर, स्टीमर, ताजा पनीर, सब्जियां और मसाले अपनी छोटी सी रेडी पर सजा दिए। दीनदयाल बाहर आए और बोले, बेटा,
आज तेरी जिंदगी का पहला दिन है। याद रखना, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं, भरोसा भी खरीदता है। रमेश ने पिता के पैर छुए। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी। आज कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाएगा। रमेश रेड़ी लेकर रामपुरा की चौपाल पहुंच गया। उसने तंदूर जलाया। कुछ ही देर में कोयलों की आंच तेज हो गई। उसने ताजे पनीर की स्टफिंग तैयार की, मोमो स्टीमर में रखे और फिर उन्हें अपने खास मसाले में मिलाकर तंदूर में सेकने लगा। धीरे धीरे तंदूर मोमोज की खुशबू पूरे चौपाल में फैलने लगी। रास्ते से गुजर रहे लोग रुकने लगे। एक बुजुर्ग बोले, अरे रमेश, आज क्या नया बना रहा है? रमेश मुस्कुराया। चाचा तंदूर मोमोज, एक बार चखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। इतने में गांव के मुखिया भी वहां आ गए। रमेश, ये तंदूर मोमोज क्या होते हैं? मुखिया जी, पहले स्वाद चखिए, फिर फैसला कीजिए। रमेश ने गर्मा गर्म मोमोज पत्तल में रखे, ऊपर से मक्खन लगाया और लाल चटनी परोस दी। मुखिया ने पहला निवाला खाया। कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। पास खड़े लोग भी बोल उठे, हमारे लिए भी एक एक प्लेट लगा दो। देखते ही देखते रेड़ी के सामने लाइन लग गई। रमेश बिना घबराए सभी को ताजे मोमोज बनाकर खिलाता रहा। दोपहर होने से पहले उसके सारे मोमोज बिक चुके थे। घर लौटते समय उसके हाथ में पहली अच्छी कमाई थी। घर पहुंचते ही उसने पैसे दीनदयाल के हाथ में रख दिए। पिताजी, आज की पहली कमाई। दीनदयाल की आंखें भर आईं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अगले ही दिन रमेश सबसे पहले बाजार गया। उसने पिता की दवा खरीदी, घर का राशन लिया और बची हुई रकम से अगले दिन के लिए ताजा पनीर मंगवा दिया। धीरे धीरे पूरे रामपुरा में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अगर मोमोज खाने हैं तो रमेश के ही खाओ। उसके यहाँ हमेशा ताजा सामान मिलता है। उसकी लाल चटनी तो कमाल की है। हर शाम उसकी रेड़ी पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन ये सब देखकर चौपाल पर वर्षों से समोसे और कचौड़ी बेचने वाला मंगू अंदर ही अंदर जलने लगा। एक शाम उसने दूर खड़े होकर रमेश की भीड़ देखी और बड़बड़ाया, कल का लड़का आया और मेरा धंधा चौपट कर दिया। अगर इसे नहीं रोका तो लोग मुझे भूल जाएंगे। अगले दिन मंगू मुस्कुराता हुआ रमेश की रेड़ी पर पहुंचा। राम राम रमेश भाई। राम राम मंगू भैया, आइए। बहुत नाम कमा लिया तुमने। सब गांव वालों का प्यार है भैया। मंगू ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, एक बात पूछूं? जी। इतना महंगा पनीर, इतना मक्खन और इतने अच्छे मसाले, बचता क्या है? रमेश मुस्कुराया। कम मुनाफा सही, लेकिन ग्राहक का भरोसा बना रहता है। अगर सस्ता सामान इस्तेमाल करो तो कमाई 2 गुनी हो जाएगी। रमेश ने सिर हिलाया। नहीं भैया, मेरे पिताजी कहते हैं कि बेईमानी से कमाया पैसा कभी बरकत नहीं देता। मंगू हंसते हुए चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद पूरे गांव में एक नया बोर्ड लगा दिखाई दिया, मंगू के स्पेशल तंदूर मोमोज, सबसे सस्ते, सबसे स्वादिष्ट। गांव वाली हैरान रह गई। अरे, मंगू भी तंदूर मोमोज बेचने लगा। उसने रमेश से भी कम दाम रख दिए। पहले दिन ही कई लोग उसकी दुकान पर पहुंच गए। रमेश के दोस्त सुरेश ने आकर कहा, रमेश, मंगू तुम्हारे ग्राहक ले जाएगा। रमेश शांत स्वर में बोला, अगर लोग उसके यहाँ खुश हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। लेकिन उसने दाम बहुत कम कर दिए हैं। मैं अपने खाने की गुणवत्ता कम नहीं करूंगा। उसी शाम दीनदयाल ने पूछा, बेटा, आज ग्राहक कुछ कम थे? हाँ पिताजी, लेकिन कोई बात नहीं। घबराना मत। मैं नहीं घबराऊंगा। मैं वही बेचूंगा जिस पर मुझे गर्व हो। दीनदयाल मुस्कुराए। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उधर मंगू दुकान के पीछे अपने नौकर से कह रहा था, ताजा पनीर मत निकाल, पुराना वाला इस्तेमाल कर। ऊपर से मसाले ज्यादा डाल देना, किसी को पता नहीं चलेगा। नौकर डर गया। मालिक, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो? मंगू गुस्से से बोला, ज्यादा समझदार मत बन,
मुझे सिर्फ मुनाफा चाहिए। उधर रमेश अपनी रेडी पर आखिरी ग्राहक को भी मुस्कुराकर ताजे तंदूर मोमोज परोस रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मंगू की लालच बहुत जल्द पूरे गांव में एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मंगू की दुकान पर अच्छी भीड़ लगी रही। कम दाम और तीखे स्वाद के कारण कई लोग उसकी तरफ खिंचने लगे। रमेश की रेडी पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन जो ग्राहक आते वे मुस्कुराकर कहते, रमेश भाई, हमें स्वाद के साथ भरोसा भी चाहिए। रमेश हमेशा एक ही बात कहता, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उधर मंगू रोज बासी पनीर और सस्ते मसालों का इस्तेमाल करता रहा। उसका नौकर कई बार समझाता, लेकिन मंगू लालच में अंधा हो चुका था। एक शाम चौपाल पर अचानक अफरा तफरी मच गई। राकेश पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अरे, कोई मुझे वैद्य जी के पास ले चलो, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ ही देर में 2 और गांव वाले भी पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत लेकर वहां पहुंच गए। मुखिया जी ने घबराकर पूछा, तुम लोगों ने कल क्या खाया था? मुखिया जी, हम सब ने मंगू के तंदूर मोमोज खाए थे। ये सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सुखदेव चाचा बोले, मुझे पहले ही शक था कि इतने कम दाम में अच्छा सामान नहीं मिल सकता। मुखिया जी तुरंत बोले, चलो, अभी इसी समय मंगू की दुकान की जांच होगी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव मंगू की दुकान पर पहुंच गया। इतनी भीड़ देखकर मंगू घबरा गया। अरे, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया जी ने सख्त आवाज में कहा, मंगू, गांव के कई लोग बीमार पड़े हैं, हमें तुम्हारी रसोई देखनी होगी। आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तभी उसका नौकर आगे आ गया। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक मुझे डांटते थे इसलिए मैं चुप था, लेकिन सारा सच दुकान के पीछे वाले कमरे में रखा है। गांव वाले जैसे ही रसोई के अंदर गए, सबके होश उड़ गए। एक कोने में कई दिन पुराना बदबूदार पनीर रखा था। कुछ डिब्बों में सस्ते और घटिया मसाले भरे हुए थे। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मंगू, तुमने पैसों के लिए पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। भीड़ में से कई लोग बोले, इसकी दुकान बंद कर दो। इसे गांव से बाहर निकाल दो। मंगू रोते हुए बोला। मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी रमेश आगे आया। मुखिया जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मंगू भैया ने बहुत बड़ी गलती की है, सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे सुधरने का एक मौका भी मिलना चाहिए। सभी लोग रमेश की तरफ देखने लगे। मंगू की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश, मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, फिर भी तुम मेरे लिए अच्छी बात कर रहे हो। नफरत से नफरत बढ़ती है भैया, इंसानियत से नहीं। मुखिया जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मंगू की दुकान 3 महीने तक बंद रहेगी। गांव के जिन लोगों का इलाज चल रहा है उसका पूरा खर्च मंगू देगा। इसके बाद अगर ये ईमानदारी से काम करेगा तभी दोबारा दुकान खोल सकेगा। मुझे ये सजा मंजूर है। कुछ दिन बाद पूरे गांव में फिर से रमेश के तंदूर मोमोज की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर के गांवों से आने लगे। रमेश हर ग्राहक को वही ताजा पनीर, वही साफ सुथरा खाना और वही मुस्कान देता। एक सुबह मुखिया जी और सुखदेव चाचा उसके घर पहुंचे। दीनदयाल ने उनका स्वागत किया। मुखिया जी बोले, रमेश, पंचायत ने फैसला किया है कि चौपाल के पास जो खाली दुकान है वो तुम्हें दी जाएगी। लेकिन मुखिया जी, मैं उसका किराया कैसे दूंगा? पहले 6 महीने पंचायत तुमसे कोई किराया नहीं लेगी। तुमने पूरे गांव का भरोसा जीता है, ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। दीनदयाल की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कुछ ही दिनों में छोटी सी दुकान तैयार हो गई। उद्घाटन वाले दिन पूरा रामपुरा वहां मौजूद था। रमेश ने सबसे पहले अपने पिता से फीता कटवाया। दीनदयाल भावुक होकर बोले, बेटा, आज तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती, लेकिन मुझे यकीन है जहां भी होगी तुझे आशीर्वाद दे रही होगी। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने पिता के पैर छुए। पिताजी,
ये सब आपकी सीख का फल है। उसी समय मंगू भी वहां पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, रमेश, मुझे माफ कर दो। अब मैं भी सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगा। नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। सुखदेव चाचा हंसते हुए बोले। अब बातें बहुत हो गईं, जल्दी से गर्मा गर्म तंदूर मोमोज खिलाओ। सभी लोग हंस पड़े। रमेश ने तंदूर से सुनहरे मोमोज निकाले, उन पर मक्खन लगाया और अपनी मशहूर लाल चटनी के साथ सबको परोस दिए। पूरी चौपाल खुशबू से महक उठी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। दीनदयाल दूर खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। रमेश ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ये साबित कर दिया कि जिस व्यापार की नींव सच्चाई पर रखी जाती है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें